नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। तो लाइव एनालिसिस तो नहीं बट रिकॉर्डेड एनालिसिस आप लोगों के लिए अपलोड किया जा रहा है। अभी एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई जो शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम देकर आई हैं। उनका 93 अटेम्प्ट है और सभी सेक्शंस का मैं बता देता हूँ क्या क्या आया और पहली दो शिफ्ट्स के कंपैरिजन में क्या लेवल रहा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या बढ़ा घटा, एग्ज़ाम पैटर्न में या पूछे गए सवालों में कोई बड़ा बदलाव या छोटा बदलाव, किसी प्रकार का कोई भी बदलाव रहा कि नहीं रहा, सब अपने देखेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है सेशन एंड तक देखिएगा, वीडियो एंड तक देखेंगे और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जितने बच्चे भी शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम देकर आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है अपने अटेम्प्ट्स विद देयर स्टेट्स मेंशन जरूर कीजिएगा नीचे, ठीक है जी। सो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन सबसे पहले खुला था। इसमें भी आपके मिसलिनियस की अगर बात करें तो सिलोजिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 3 से 4 क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड वाले। अल्फ़ाबेट सीरीज से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन ऑर्डरिंग वाली पजल आई थी जिसमें 6 लोग थे। ऑर्डरिंग का बेसिस तो उन्हें याद नहीं था बट क्वेश्चंस उन्होंने बताया कि सर 3 क्वेश्चन से आराम से बन रहे थे। डायरेक्शन का एक सेटअप दे रखा था 3 क्वेश्चंस का। देन आपके सिंगल में पेयरिंग वाला सवाल पूछ रखा था। देन एक ऑपरेशन बेस्ड भी था, अल्फ़ाबेट लेटर बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें वोवल्स कंसोनेंट में +1 -1 किया जा रहा था। और देन अपने पजल्स के बारे में अगर बात करें तो बॉक्स बेस्ड पजल थी जिसमें 8 बॉक्सेस थे। मंथ बेस्ड पजल थी जिसमें 8 महीने 8 लोग थे। देन आपकी स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट थी जिसमें मिडिल में जो बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं, कॉर्नर में जो बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, और 5 क्वेश्चन इस पे थे। और आई थिंक इसी के साथ अपना रीजनिंग कंप्लीट हो गया। रीजनिंग बड़ा ही डुएबल था। उन्होंने आई थिंक पूरे 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे 20 मिनट में, बड़े आराम से हो रहे थे। इसके बाद फिर खुला क्वांट्स का सेक्शन। क्वांट्स का सेक्शन का कुछ पोर्शन थोड़ा लेंदी चला गया जिसके कारण कुछ बच्चों के अटेम्प्ट गिरे हैं। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, ये बड़े आसान थे। सिंप्लीफिकेशन के आपके 12 से 13 क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जा रहे थे यहाँ पर भी। देन आपकी टेबुलर डी आई थी लिटरेट इलिटरेट वाली, इसमें 5 में से 2 क्वेश्चन लेंदी जा रहे थे, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। केसलेट डी आई था 3 क्वेश्चन। केसलेट डी आई इन्होंने बनाए नहीं पर इन्होंने बताया ज़रूर कि सर केसलेट डी आई में ऐसा था कि 2 हॉस्पिटल थे ए और बी करके, और उनका मेल फीमेल का नंबर्स दे रखा था पर उन्होंने ये 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन थे 9-10 क्वेश्चन अर्थमेटिक थे और अर्थमेटिक के क्वेश्चन डुएबल थे। तो क्वांट्स का हल्का सा लेंदी रहा सेक्शन। देन इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश में भी उन्होंने बताया कि सर इंग्लिश में थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, कारण आरसी बताया उन्होंने। आरसी जो था वो नासा की किसी सैटेलाइट पे आया था और उसका कोई बायोकेमिस्ट्री से रिलेशन दे के पूरा बना रखा था, स्टोरी बेस्ड नहीं था, जिसके कारण 10 क्वेश्चंस जो थे जिसमें से आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स थे, जिनमें बोर्ड करके एक वर्ड था, स्ट्रेन करके एक वर्ड था, इनके सिनोनिम्स पूछ रखे थे और बाकी थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसको समझने में करने में। सिंगल फिलर्स के 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन, पैराजम्बल के 5 क्वेश्चंस और एक टॉपिक और था जो उन्हें याद नहीं आ रहा था, वो आप कमेंट करके बताइएगा क्या था। मैच द कॉलम था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, फ्रेजल रिप्लेसमेंट था। तो इनमें से कौन सा टॉपिक था, क्योंकि एक टॉपिक इसमें इंग्लिश में बच गया। कुल मिला के अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। तीनों शिफ्ट में से आई थिंक शिफ्ट नंबर 3 सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव है। कारण एक तो इंग्लिश का जो आरसी वाला सेक्शन है आई थिंक वो, और दूसरा जो क्वांट्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी हल्के हल्की लेंदी आ गई, ज़्यादा तो नहीं बट कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन से कुछ सवाल था। केसलेट वाला इन्होंने बनाया नहीं। टेबुलर डीआई में 2 क्वेश्चंस थे जो नहीं बन रहे थे। तो ये हल्का सा थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग गया, जिसके कारण मेरे को ऐसा लगा कि चार एक क्वेश्चंस का थोड़ा सा अंतर आ गया। 4 बहुत ज़्यादा तो नहीं आया, 4 3 4 5 इतने कि इसी रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। बाकी रीजनिंग तो बहुत आसान है, आराम से 35 क्वेश्चंस बन रहे हैं। मीनिंगफुल वाला भी नहीं पूछा तो एक भी छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान से करें तो बन सकते हैं काफ़ी, ऐसा नहीं कि मुश्किल है बट बाकी कम शिफ्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा वो आरसी हल्का सा फंस गया। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल था बट एक दो क्वेश्चन जैसे डीआई में मुश्किल आ गए, थोड़े लेंदी आ गए। मुश्किल तो क्या है, हल्का सा कैलकुलेटिव हो गया। सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन थोड़े टाइम ज़्यादा लेगी, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।